हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि 20 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मोड़ पर सड़क को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले वाहनों के हिसाब से झुकाया गया है। बोला जा रहा है यदि टायर एवं सड़क के बीच में जो स्थितिज घर्षण गुणांक है वो 0.4 है, तो बोला जा रहा है वाहन की न्यूनतम व अधिकतम चाल बताएं ताकि जो वाहन है वो सड़क पर न तो ऊपर की ओर फिसले न ही नीचे की ओर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक वस्तु है, किसी सतह पे रखा हुआ है इस तरीके से। ये वस्तु है इस तरीके से। वस्तु और सतह के बीच में जो घर्षण गुणांक है वो मान लीजिए म्यू है। हम क्या करते हैं कि वस्तु को धकेलते हैं। अगर इस वस्तु को आप इस तरीके से धकेलते हैं तो जो सतह है इस वस्तु के ऊपर पीछे की तरफ घर्षण बल लगाएगी, उसकी गति का विरोध करेगी। अब आप इसको जितना ज्यादा बल से ढकेलेंगे घर्षण बल उतना ही बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी एक सीमा है। घर्षण बल का जो अधिकतम मान है उसको हम एफ एम एक्स बोल देते हैं, अधिकतम मान। यह अधिक से अधिक हो सकता है म्यू गुणे एन। एन क्या है यहाँ पे? एन है सतह द्वारा इस वस्तु के ऊपर लगाया जाने वाला अविलंब बल। तो इस चीज का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम समझते हैं कि झुके हुए सड़क के ऊपर घर्षण बल किस तरीके से काम करता है। हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि 20 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मोड़ पर सड़क को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले वाहनों के हिसाब से झुकाया गया है। बोला जा रहा है यदि टायर एवं सड़क के बीच में जो स्थितिज घर्षण गुणांक है वो 0.4 है, तो बोला जा रहा है वाहन की न्यूनतम व अधिकतम चाल बताएं ताकि जो वाहन है वो सड़क पर न तो ऊपर की ओर फिसले न ही नीचे की ओर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक वस्तु है, किसी सतह पे रखा हुआ है इस तरीके से। ये वस्तु है इस तरीके से। वस्तु और सतह के बीच में जो घर्षण गुणांक है वो मान लीजिए म्यू है। हम क्या करते हैं कि वस्तु को धकेलते हैं। अगर इस वस्तु को आप इस तरीके से धकेलते हैं तो जो सतह है इस वस्तु के ऊपर पीछे की तरफ घर्षण बल लगाएगी, उसकी गति का विरोध करेगी। अब आप इसको जितना ज्यादा बल से ढकेलेंगे घर्षण बल उतना ही बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी एक सीमा है। घर्षण बल का जो अधिकतम मान है उसको हम एफ एम एक्स बोल देते हैं, अधिकतम मान। यह अधिक से अधिक हो सकता है म्यू गुणे एन। एन क्या है यहाँ पे? एन है सतह द्वारा इस वस्तु के ऊपर लगाया जाने वाला अविलंब बल। तो इस चीज का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम समझते हैं कि झुके हुए सड़क के ऊपर घर्षण बल किस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अधिकतम गति न्यूनतम गति निकाल लिया। और जो यहाँ पे v है ये दरअसल वह गति है जिसके लिए सड़क बनाया गया है, जिस गति पर। तो अगर इस मुख्य धारा से इस प्रश्न को हम हल करें, देखिए प्रश्न में हमसे बोला गया है कि जो सड़क है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले वाहनों के हिसाब से बनाया गया है। यानी यहाँ पे जो ये समीकरण सी है इसमें v का मान दिया गया है हमें। यहाँ पे हम हल करते हैं इस चीज को। tan थीटा हो जाएगा, थीटा जहां है सड़क की झुकाव कोण, v का वर्ग मतलब कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो 10 कहते हैं 3 भागे 60 गुणे 60। ये हो गया v का वर्ग भागे आर जी। जी दो है 10 है और त्रिज्या सड़क की कितनी दी गई है? 20 मीटर दी गई है। तो यहाँ 20 मीटर रख दिया इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि tan थीटा आ रहा है आपके पास में। ऊपर आ जाएगा 10 का वर्ग मतलब 100, नीचे आ जाएगा 200। कितना आ गया? 1/2। अब देखिए प्रश्न में हमसे पूछा गया है अधिकतम गति और न्यूनतम गति। तो जो न्यूनतम गति है उसका सूत्र यहाँ पे है समीकरण बी से, वर्गमूल के अंदर आर जी। आर कितना है यहाँ पे? 20 मीटर। जी 10 है और गुणा करेंगे tan थीटा कितना है यहाँ पे? 0.5 या फिर 1/2 ऋण म्यू। म्यू कितना है? 0.4। 0.4 भागे म्यू tan थीटा मतलब 0.4 गुणे 0.5 धन 1। ये हो गया न्यूनतम गति। इसको हल करते हैं, अंदर आ जाएगा 200 गुणे 0.5 ऋण 0.4 0.1 भागे 1.2। कितना आ रहा है ये? 200 भागे 12। तो न्यूनतम गति कितनी मिल रही है आपको? वर्गमूल में 200 भागे 12 कितना आ रहा है ये? 100 भागे 6। या फिर न्यूनतम गति मिल रहा है आपको वर्गमूल में 50 भागे 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब अधिकतम अधिकतम गति निकाल लेते हैं। अधिकतम गति कितना हो जाएगा? सूत्र लिख लेते हैं, अभी हमने जैसा कि निगमन किया। आर जी tan थीटा धन म्यू भागे 1 ऋण म्यू tan थीटा। मान रख दीजिए यहाँ पे। आर का मान है 20, जी का मान है 10,
टेन थीटा का मान कितना है, 1/2 मतलब 0.5, धन म्यू का मान 0.4 भागे 1 ऋण म्यू मतलब 0.4 गुणे टेन थीटा 1/2 है। तो यहाँ से देखिए आपको अधिकतम गति मिल रहा है, अधिकतम गति बराबर वर्गमूल के अंदर 200 गुणे 0.9 भागे 1 ऋण 0.2। तो ये आ रहा है वर्गमूल के अंदर 200 गुणे 0.9 भागे 0.8। ये कितना आ रहा है वर्गमूल में 100 गुणे 9 भागे 4। तो अधिकतम गति कितना हो जाएगा, अधिकतम गति बराबर वर्गमूल में 100 गुणे 9 भागे 4। 100 बाहर आएगा 10 बन जाएगा, 9 बाहर आएगा 3 बन जाएगा, 4 बाहर आएगा 2 बन जाएगा। तो वी मैक्स कितना आ रहा है 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया न्यूनतम गति और ये हो गया अधिकतम गति, जो कि हो गया प्रश्न के उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अधिकतम गति न्यूनतम गति निकाल लिया। और जो यहाँ पे v है ये दरअसल वह गति है जिसके लिए सड़क बनाया गया है, जिस गति पर। तो अगर इस मुख्य धारा से इस प्रश्न को हम हल करें, देखिए प्रश्न में हमसे बोला गया है कि जो सड़क है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले वाहनों के हिसाब से बनाया गया है। यानी यहाँ पे जो ये समीकरण सी है इसमें v का मान दिया गया है हमें। यहाँ पे हम हल करते हैं इस चीज को। tan थीटा हो जाएगा, थीटा जहां है सड़क की झुकाव कोण, v का वर्ग मतलब कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं तो 10 कहते हैं 3 भागे 60 गुणे 60। ये हो गया v का वर्ग भागे आर जी। जी दो है 10 है और त्रिज्या सड़क की कितनी दी गई है 20 मीटर दी गई है, तो यहाँ 20 मीटर रख दिया इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि tan थीटा आ रहा है आपके पास में, ऊपर आ जाएगा 10 का वर्ग मतलब 100, नीचे आ जाएगा 200, कितना आ गया 1/2। अब देखिए प्रश्न में हमसे पूछा गया है अधिकतम गति और न्यूनतम गति। तो जो न्यूनतम गति है उसका सूत्र यहाँ पे है समीकरण बी से, वर्गमूल के अंदर आर जी, आर कितना है यहाँ पे 20 मीटर, जी 10 है और गुणा करेंगे tan थीटा कितना है यहाँ पे 0.5 या फिर 1/2 ऋण म्यू, म्यू कितना है 0.4, 0.4 भागे म्यू tan थीटा मतलब 0.4 गुणे 0.5 धन 1। ये हो गया न्यूनतम गति। इसको हल करते हैं, अंदर आ जाएगा 200 गुणे 0.5 ऋण 0.4 0.1 भागे 1.2, कितना आ रहा है ये 200 भागे 12। तो न्यूनतम गति कितनी मिल रही है आपको वर्गमूल में 200 भागे 12, कितना आ रहा है ये 100 भागे 6, या फिर न्यूनतम गति मिल रहा है आपको वर्गमूल में 50 भागे 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब अधिकतम अधिकतम गति निकाल लेते हैं। अधिकतम गति कितना हो जाएगा, सूत्र लिख लेते हैं। अभी हमने जैसा कि निगमन किया, आर जी tan थीटा धन म्यू भागे 1 ऋण म्यू tan थीटा। मान रख दीजिए यहाँ पे, आर का मान है 20, जी का मान है 10, tan थीटा का मान कितना है 1/2 मतलब 0.5 धन म्यू का मान 0.4 भागे 1 ऋण म्यू मतलब 0.4 गुणे tan थीटा 1/2 है। तो यहाँ से देखिए आपको अधिकतम गति मिल रहा है, अधिकतम गति बराबर वर्गमूल के अंदर 200 गुणे 0.9 भागे 1 ऋण 0.2। तो ये आ रहा है वर्गमूल के अंदर 200 गुणे 0.9 भागे 0.8। ये कितना आ रहा है वर्गमूल में 100 गुणे 9 भागे 4। तो अधिकतम गति कितना हो जाएगा, अधिकतम गति बराबर वर्गमूल में 100 गुणे 9 भागे 4। 100 बाहर आएगा 10 बन जाएगा, 9 बाहर आएगा 3 बन जाएगा, 4 बाहर आएगा 2 बन जाएगा। तो वी मैक्स कितना आ रहा है 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया न्यूनतम गति और ये हो गया अधिकतम गति, जो कि हो गया प्रश्न के उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।